हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। आज के इस वीडियो में गणित का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयतन। उसके क्वेश्चन देखेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम में एक नंबर का सवाल जरूर पूछा जाता है, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस टॉपिक के क्वेश्चनों को मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। अन्य टॉपिक की भी गणित की ऐसी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप उनको भी जाकर देखिए। तो पहला सवाल देखते हैं। किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब दोस्तों, कई लोग करते क्या है, घन का आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है, तो 10 × 10 × 10 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1000। 1000 आ जाएगा, तो उसका आयतन में 1000% की वृद्धि होगी, जो सरासर गलत है। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा। आप समझते हो कि फॉर्मूला याद कर लेंगे। इस टॉपिक में क्या फॉर्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं आयतन वाले सवाल में। ये सवाल क्या फॉर्मूले से भी नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी घन दे या गोला दे, उसकी एक भुजा को अगर x% बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, घन दे या गोला दे, उसकी एक भुजा को अगर x% बढ़ा रहे तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x का क्यू अपॉन 100 का स्क्वायर। बस ये करके दोस्तों इस सवाल को सॉरी इस तरीके से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हम वैल्यू। वैल्यू रख देते हैं। कितना है दोस्तों, सबसे पहले 3x, x कितना है 10 दिया हुआ है, तो 3 × 10, 3 × 10 कर दिया। फिर क्या करना था, प्लस था। फिर क्या, 3x², तो 3 × 10 × 10 अपॉन में क्या था, अपॉन में था 100। फिर प्लस, फिर क्या, x³ था, मतलब 10 × 10 × 10 और अपॉन में क्या था, अपॉन में था 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर को 100 दो बार लिख देंगे, ये 100 ये 100। अब दोस्तों जो कटरा पीटर उनको काट पीट देते हैं। आ जाएगा 30 प्लस 3 प्लस 0.1, तो कितना आ रहा दोस्तों, 33। 33 और 0.1, 33.1%। तो किसी घन की भुजा को अगर 10% बढ़ा देंगे तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 33 सही, 33.1% की वृद्धि होगी उसके आयतन में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या बोला था दोस्तों मैंने, कोई गोला हो या घन हो, उसके आयतन में वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। क्या था, सबसे पहले लिख दीजिए 3x, उसके बाद लिख दीजिए 3x² अपॉन 100, फिर था x का क्यूब, फिर अपॉन में 100 का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले में लग दीजिए वैल्यू, इससे हमारा आंसर आ जाता है। फिर से देखते हैं, 3 × 10, फिर से यहाँ पर दोस्तों 10 की वैल्यू दे रखी, ठीक है ना, 3 × 10 प्लस 3 × 10 अपन में क्या था 100 प्लस 10 × 10
इंटू 10 अपन में था 100 इंटू 100। काट देते काटने पड़ने वाली चीज़ों को 0.1 3 और 30 जोड़ देंगे इनको, कितना आ जाएगा फिर से 33.1%। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों दोनों सवाल एक जैसे ही थे, बस घन और गोला को बदल दिया था। और मैंने आपको क्या बताया था, चाहे घन हो या गोला हो उसके लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया गया हो तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेलन के पूछा आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। इसमें आर त्रिज्या हो जाएगी, एच क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ये बोल रहे उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी जब ये उसको 10% बढ़ा रहे हैं। दोस्तों फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी बेलन हो या शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में से प्रत्येक को, अब ये इसने क्या बोला, त्रिज्या को भी बढ़ा रहे ऊंचाई को भी बढ़ा रहे, ठीक है ना। अगर प्रत्येक को x% बढ़ा रहे हैं तो फिर से हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने शुरू के 2 सवालों में लगाए थे, वही 3x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 100 प्लस x का क्यूब अपन 100 का स्क्वायर। एक तो दोस्तों क्या था कि घन हो या गोला हो उसकी अगर एक भुजा को x% बढ़ा रहे तो लगाएंगे उसका आयतन निकालने के लिए, और फिर था अगर बेलन और की त्रिज्या एवं ऊंचाई, चाहे बेलन हो या शंकु हो, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक को 10% बढ़ा रहे तो भी हम ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। फिर से हमारा आंसर तो वही आना है, क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी 10 दे रखी है, ठीक है ना, 10% दे रखी है। फिर भी लिख लेते हैं 3 इंटू 10 अपन में क्या था 100 प्लस 10 इंटू 10 अपन में था 100 इंटू 100, इधर आ जाएगा 30 प्लस 3 प्लस 0.1, ठीक है, वही 33.1% हमारे तीनों सवालों में आंसर सेम आएगी क्योंकि वैल्यू इन्होंने 10 ही दी है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि एक घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया हो तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर आ गया घनाभ आ गया, लंबाई को 10% बढ़ा रहे और चौड़ाई को बढ़ा रहे 20%, तो बोल रहे उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एक बार ध्यान से सुनेगा, कोई घनाभ है उसकी लंबाई को जैसे x% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं y%, तो ऊंचाई क्या, अगर ऊंचाई को हम कांस्टेंट रखें कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, ऊंचाई को हम कांस्टेंट रखें कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऊंचाई को ना बढ़ा रहे ना घटा रहे, तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, वो वृद्धि हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा एक्स वाई अपॉन 100, बस, और लगाए देंगे प्रतिशत, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख देते हैं। क्या दे रखा है 10 प्लस 20, फिर से दे रखा है प्लस, और दोस्तों क्या लगाएंगे 10 इंटू 20, एक्स वाई है इसलिए 10 20 लगा देंगे, 0 0 0 से 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा 32 क्या
प्रतिशत, मतलब उसके आयतन में जो वृद्धि होगी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके आयतन में 32% की वृद्धि होगी उसके घनाभ की आयतन। दोस्तों घनाभ जो होता है उसका आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, उसका आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल क्या बोला कि उसकी लंबाई को 10% बढ़ा रहे, ठीक है ना, और चौड़ाई को 20% बढ़ा रहे, और यहाँ पर जो ऊंचाई है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हम लगाएंगे ये वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। उस कंडीशन में हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल जो समझाया वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बेलन की त्रिज्या को क्या करा, 10% कम कर दिया, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, किसी बेलन की त्रिज्या को अगर x% बढ़ाया जाए तथा उसकी ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो उसके आयतन में जो वृद्धि होगी तो वो कितनी वृद्धि होगी, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, अगर वृद्धि की बात करें तो। ठीक है दोस्तों। और अगर यदि x% की कमी हो तो कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये कमी में निकालेंगे और ये वृद्धि में निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेलन दिया है। अब दोस्तों आपका दिमाग फिर से वहाँ जा रहा होगा जो पिछले सवाल हमने समझाया था आपको कि भाई उसमें तो हमने वो 3x वाली लगाई थी चीज़ें, जैसे वो 3x प्लस 3x स्क्वायर बाई 100 प्लस एक्स का क्यूब बाई 100 का स्क्वायर। तो दोस्तों वहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो बेलन दिया गया था ना, वहाँ पे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को बढ़ा रहे घटा रहे थे, ठीक है ना। वहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को लेके चल रहे थे, इसलिए वहाँ पर अलग फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर सिर्फ बात ये बेलन की त्रिज्या की कर रहा है, ठीक है। अब सिर्फ त्रिज्या की बात हो रही है तो उसके लिए प्लस माइनस जो होगा उसके लिए सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा। प्लस के लिए मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि हो रही है, तो प्लस के लिए क्या होगा, अगर वृद्धि हो रही है तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, अगर बेलन की त्रिज्या को वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। पर सवाल में दे रखा कमी कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में लिख देंगे 100, बस। ये कमी वाले में लगाएंगे और ये लगाएंगे वृद्धि वाले में और ये लगा देंगे कमी वाले में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे कमी वाला, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि दोस्तों क्या बोल रहा है 10% कम कर दिया, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा रहा, माइनस वाला लगाया। अगर ये बढ़ा रहा होता तो हम क्या लगाते, तो प्लस लगा देते। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, वैल्यू लिख देना है, 2 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इधर बच जाएगा दोस्तों 20 और इधर बच जाएगा 1। यहाँ पर दोस्तों 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 0 मत समझ लेना, क्योंकि कोई भी संख्या जैसे आप 10 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 1 ही आता है। भले 0 से 0 कटने पर 1 बचेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बात बता दो दोस्तों, ये जो बेलन लिया ना, इसने सिर्फ इसकी त्रिज्या को ही कम करा। क्या करा, इसने इस बेलन की सिर्फ त्रिज्या को कम करा। ठीक है, बेलन की त्रिज्या को कम कर रहा है। दोस्तों आपको बताता हूँ बेलन कैसा होता है।
जैसे ये हो गया दोस्तों बेलन हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर भी एक सर्कल होता है, ये देखिए, ये क्या हो जाती है, ये बेलन की त्रिज्या होते हैं, ठीक है। ये बेलन की त्रिज्या हो जाती है, चाहे ऊपर लो नीचे लो, ठीक है। ये आर आर हो जाती है। अब दोस्तों ये जो होती है ना, ये क्या होती है, एच होती है ये। अब दोस्तों इससे पहले जो हमने सवाल करा था, तो उसमें क्या बोला था, बेलन की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, वो क्या दोनों को बढ़ा रहा था भाई, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को बढ़ा रहा था, ठीक है ना। इसलिए हमने वो लगाया था वो 3x वाला फॉर्मूला। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, त्रिज्या कोई बढ़ाए घटाए जा रहा है, इसलिए हम यहाँ लगा रहे 2x वाला फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। जो उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। जब दो चीज़ें लेके चलेंगे त्रिज्या और ऊंचाई को, तो 3x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जब सिर्फ त्रिज्या को ही लेके चलेंगे तो 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले दोनों अलग लगेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिना फॉर्मूले के ये सवाल आपसे सोल्व नहीं होगा। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। दो घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है, तो बतलाइए उनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा, ठीक है। उनकी भुजा में बोला अनुपात क्या होगा, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों निकालेंगे भुजा का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, घन की भुजा क्या होती है, तो घन की भुजा होती है ए। कोई घन होता है उसकी भुजा क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों ये क्या बोल रहा हूँ कि घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन भुजा ए लेते हैं तो भुजा का क्यूब हो जाता है, ठीक है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब ए का क्यूब होता है, ठीक है। तो अब ये बोला कि उनका अनुपात दे रखा है दो घनों का, ठीक है। एक का दे रखा है, एक का ए क्यूब दे रखा है 8, और बी A1 हो जाएगा ये, और ये A2 का क्यूब हो जाएगा कितना, 27। तो दोस्तों क्यूब हटाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, और इधर क्यूब हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उनकी भुजाओं में अनुपात कितना आ रहा है, उनकी भुजाओं में 2:3 का अनुपात आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 2:3 का दे रखा है, 2:3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों 2:3 यहाँ दे रखा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, तो 2:3 और कहीं नहीं दे रखे, तो ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अगर आप कंपटीशन में इस सवाल को करो तो। अब दोस्तों अगर पूछे कि इनकी पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब दोस्तों एक बात बताइए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों क्या कर लेंगे हम यहाँ पर कर लेंगे 8 का 2/3, 8 का कर देंगे 2/3 अनुपात 27 का भी कर देंगे 2/3। कितनी बार जाएगा दोस्तों, इसको काटेगा 3 4, 2 बार तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इधर आया था 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4:9, 2:3 और 4:2 कहाँ दे रखे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ।
दो बेलन के आयतन में 3:4 का अनुपात है एवं उनकी ऊंचाई में 1:3 का अनुपात है। इनकी आधार त्रिज्या में अनुपात बताइए। क्या बोला है? आधार की त्रिज्या में अनुपात बताइए। दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का परिधि 2πr और पाई आर स्क्वायर एच, उसमें एच और ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये बेलन का आयतन हो जाता है। उसका आयतन में 3:4 का अनुपात दे रहा हुआ है। ठीक है, एवं ऊंचाई दी हुई है 1:3 के रूप में। तो उनके आधार की त्रिज्या निकालनी। तो दोस्तों दो बेलन दिए हुए हैं, उनका आयतन 3:4 है तथा उनकी ऊंचाई दी हुई है 1:3। तो इनके आधार की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? आधार की त्रिज्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? H2 V1, ठीक है, अनुपात H1 V2। क्योंकि दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इससे स्क्वायर हटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, इससे स्क्वायर हटेगा। ठीक है ना, तो इन पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। इन पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, H2 कितना दिया हुआ है? H2 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है H2। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 3। V1 कितना दिया हुआ है? V1 दिया हुआ है ये भी 3, इसको ले लेंगे रूट में। ठीक है, अनुपात H1 कितना दिया हुआ है? H1 दिया है 1 और V2 कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:2, R1 अनुपात R2 कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3:2। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। दो बेलन के आयतन बराबर है एवं उनकी ऊंचाई में 9:16 का अनुपात है। इनकी त्रिज्या में अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, बेलन के आयतन बराबर दिए हुए और उनकी ऊंचाई में अनुपात दिया हुआ है 9:16 का। तो इनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आधार की त्रिज्या का अनुपात के लिए R1 अनुपात R2 एक इसके बराबर हो जाएगा H2 अनुपात H1। ये रूट में आ जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा इसके रूट में आ जाएगा। अब दोस्तों देखियो, ये भी स्क्वायर के रूप में दे रखी है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? √16 अनुपात ये हो जाएगा √9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4:3। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। दो बेलन के आधार की त्रिज्या 1:3 के अनुपात है। ठीक है, आधार की त्रिज्या में अनुपात है 1:3 का तथा ऊंचाई में 2:1 का अनुपात है। अब बोला उनके आयतन में अनुपात क्या होगा? ये दोस्तों बेलन का आयतन तो हमने बताया था कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। एच क्या होती है? उसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है बेलन की। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई बेलन हो या दो बेलन दिए हो, ठीक है ना, यहाँ पर तो उनकी आधार की त्रिज्या दी हुई है R1 R2। ठीक है, R1 अनुपात R2 जो 1:3 दी हुई है और उनकी ऊंचाई में अनुपात कितना हो जाएगा?
H1 अनुपात H2, ये दिया हुआ है 2:1 के अनुपात के रूप में। तो इनके आयतन का जो अनुपात निकालेंगे तो आयतन का अनुपात क्या निकलेगा, R स्क्वायर R1 H, ठीक है। पाई R स्क्वायर H होता है ना, तो फिर इधर हो जाएगा R2 का स्क्वायर और H2, बस इनको गुणा करके लिख दीजिए। R कितनी हो जाएगी, 1 दिया हुआ है तो यह 1 लिख देंगे, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा H दिया हुआ है 2, इसको लिख देंगे अनुपात। R2 कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अनुपात कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा H2 कितना है, H2 हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 9, कितना आ रहा है, 2:9। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2:9। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ बता देता हूँ, एक बार आपको सबके थोड़े फॉर्मूले लिखा देता हूँ। घन क्या होता है दोस्तों, घन घन होता है क्यूब, ठीक है। घन क्या होता है, क्यूब होता है। घन इस प्रकार का होता है, ये होता है घन। ये दोस्तों इसकी एल हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों इसकी बी, और ये हो जाएगी इसकी एच। अब दोस्तों इसमें पूछते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो वो होता है 6a स्क्वायर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों घन का विकर्ण क्या होता है, ये घन का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होता है, √3 × a। आप ये दोस्तों साथ के साथ लिखते भी चलेगा, घन का विकर्ण होता है √3a होता है। और घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है घन का भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन, बस। इसके बाद आता है दोस्तों घनाभ, ये हो गए घन, इसका क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, विकर्ण हो जाएगा √3a और आयतन हो जाएगा a3। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद आता है घनाभ। घनाभ क्या होता है, घन से थोड़ा लंबा होता है, घनाभ होता है दोस्तों घन से थोड़ा लंबा होता है। ये होता है दोस्तों घनाभ होता है, ये भी इसकी एच हो जाएगी, ये इसका एल हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बोलते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस एल इंटू एच, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस एच इंटू बी, ये होते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का विकर्ण कितना होता है दोस्तों, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अंडर रूट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये आएंगे अंडर रूट में। इसके बाद एक पूछते हैं घनाभ का आयतन कितना होगा। तो घनाभ का आयतन के लिए क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन दोनों का गुणा क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इसका फॉर्मूला भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बेलन, बेलन या सिलेंडर, ठीक है। बेलन या सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, इसका मैंने आपको पहले बना के बताया था, ये होता है एक बेलन, ठीक है। ये हो जाएगी दोस्तों इसकी त्रिज्या, त्रिज्या होती है आर, और ये इसकी हो जाएगी एच हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर,
एच, ठीक है, प्लस कितना होगा दोस्तों 2πRH और हो जाएगा 2πR²। दोस्तों ये 2π के लिए जैसे एक तो πR² ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और एक πR² ये हो गया, तो ये जुड़ के कितनी होगी 2πR² हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा 2π कॉमन हो जाएगा, 2πR आ जाएगा इसमें कॉमन, ये आ गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा H+R, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πR H+R, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, तो होता है बेलन का। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बेलन के वक्र पृष्ठ, ये क्या था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था। उसके बाद था वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, जो ये है 2πRH, क्या दोस्तों 2πRH, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों आयतन, आयतन क्या हो जाएगा πR² और साथ में हाइट जुड़ जाएगी, बस ये होता है बेलन का आयतन πR²H। अभी तक के लिए दोस्तों ये फॉर्मूले, बाकी के फॉर्मूला आपको आगे लिखाएंगे, ठीक है ना, एक साथ इतना फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, उसके लिए हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या में 1:2 का तथा आयतन में 3:2 का अनुपात हो, तब इनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। इनकी ऊंचाई में तो बोल रहे दोस्तों ऊंचाई का अनुपात बताइए। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर से जो पहले पिछला सवाल करा कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया और उनके आयतन का अनुपात दिया, अब यहाँ क्या पूछा, पहले तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, अब यहाँ पूछा आयतन का, तो H1 अनुपात H2 पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 इंटू R2 का स्क्वायर अनुपात V2 इंटू R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। V1 कितना है, V1 हो जाएगा 3 और R2 कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अनुपात V2 कितना है, V2 यहाँ दिया हुआ है 2, ये 2 इंटू R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 3 चौके 12, 12 अनुपात 2। अब दोस्तों 2 के पार्ट से कट रहा है 6 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 1। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ चलेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या में 1:3 का अनुपात है तथा उनके आयतन में 2:9 का अनुपात है, तो उनकी ऊंचाई में अनुपात क्या होगा, ठीक है दोस्तों। दो बेलन नहीं देकर चल रहे और आधार की त्रिज्या में 1:3 का अनुपात दे दिया और उनका आयतन कितना दे दिया पूरा 2:9 का। अब बोला H1 अनुपात H2 निकालिए। तो दोस्तों जो सवाल हम पहले कर रहे थे बस उसी तरीके से, क्या था H1 अनुपात H2, ये हो जाएगा दोस्तों H1 अनुपात H2, कितना आ रहा था ये V1 और R2 का स्क्वायर अनुपात V2 इंटू R1 का स्क्वायर। V1 कितना है, V1 है यहाँ पर 2, ये रहा V1, ठीक है। फिर R2 कितना है, R2 है 3, स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, अपॉन V2 कितना हो जाएगा 9, V2 हो गया 9 और ये हो जाएगा इंटू 1, इधर हो जाएगा 18 अनुपात 9, तो ये हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट
आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। दो बेलन के आयतन बराबर है, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, तो बतलाइए उनकी ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों जिन बेलन के आयतन बराबर होते हैं और उनकी त्रिज्या में अनुपात दिया हुआ है 3:2 का, तो उनके ऊंचाई में अनुपात क्या हो जाएगा, तो h1 अनुपात h2 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा r2 का स्क्वायर अनुपात r1 का स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, r2 कितना है 3 का स्क्वायर अनुपात r1 कितना है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 अनुपात 4। कितना हो रहा है दोस्तों, 9:4 हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, 9:4। ये आगे कट रहा है क्या, तो ये आगे नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 9:4 नहीं दिए हुए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 9:4 नहीं दिए हुए। हो सकता है ऑप्शन यहाँ पर गलत हो, तो हमारा आंसर क्या होगा 9:4 होगा। कितना होगा 9:4। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपको फिर से लेके चलते और एक और फॉर्मूला। अब दोस्तों जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो है शंकु। शंकु क्या होता है, ये होता है शंकु। ये फिर से होती है इसकी आर होती है, ठीक है, ये इसकी एच होती है, ये इसकी होती है एल, तिर्यक ऊंचाई, ये आर, ये हाइट होती है। इसके अंदर एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है दोस्तों, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, एक तो होता है पाई आर एल प्लस फिर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों पाई और आर कॉमन आ जाएंगे, तो एल प्लस आर हो जाएगा। ये हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एक तो आप इसको पाई आर ले लीजिए, ठीक है, पाई और आर और एल ले लीजिए, ठीक है, फिर ले लीजिए पाई आर स्क्वायर। इसमें हाइट नहीं लेना है आपको शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यहाँ पे है पाई आर है, ठीक है दोस्तों, पाई आर है। अब होता है शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और आयतन में एच आ जाएगा। ये होता है वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम या शंकु का वॉल्यूम होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर एक दोस्तों एक आता है इसकी तिर्यक ऊंचाई एल। तिर्यक ऊंचाई एल कैसे निकालते हैं, तो वो निकालेंगे आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और यह आ जाएगा रूट में। ठीक है दोस्तों, या आप ऐसे कर सकते हैं एल का स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। जैसे अपन कर्ण निकालते या नहीं निकालते, अब देख लीजिए इसमें ये कर्ण है क्या दोस्तों, ये इसका कर्ण हो गया, ठीक है, शंकु का। तो इसका हम क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर। क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जब इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी दोस्तों, इसकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, किसकी, शंकु की।
एक आता है दोस्तों, कई बार सवाल पूछा जाता है बकेट का। एक बार सवाल किसका पूछते हैं, बाल्टी का सवाल भी पूछा जाता है। तो बाल्टी कैसे होती है दोस्तों, ये हो जाती है बाल्टी। ये दोस्तों ये हो जाएगा इसका एल, ये हो जाएगा इसकी आर, और ये हो जाएगा इसका एच हो जाएगा। अब दोस्तों बाल्टी के पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, जब बात हो किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई। इसके अंदर आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस आर एल, और बाहर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, वो घट जाएगा इससे। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है बाल्टी का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों फिर आता है बाल्टी का आयतन कितना होता है, तो बाल्टी का आयतन होता है पाई एच बाई 3, और इधर आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर, ये होता है दोस्तों बाल्टी का आयतन होता है। इसके बाद आता है दोस्तों ठोस बाल्टी, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। अगर बाल्टी ठोस हो तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए एक तो पाई, ये दोस्तों आप साथ के साथ लिखने से चलिएगा, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस आर और ये एल, ये हो जाएगा ठोस बाल्टी, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो एल दे रखा है ना, ये एल क्या हो जाएगा, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस आ जाएगा एच का स्क्वायर। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये भी फॉर्मूला आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो शंकु की त्रिज्या में 1:2 का अनुपात है तथा इसकी ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, तब इसके आयतन में अनुपात क्या होगा। दो शंकु है, फिर से दोस्तों वही है, शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। अब इस बार क्या पूछा है, तो इनके आयतन में अनुपात क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई से पाई क्या होता है दोस्तों, पाई से पाई कट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम V1 अनुपात V2, क्या बोला, इनके आयतन में अनुपात ज्ञात करिए। आयतन में अनुपात क्या हो जाएगा, V1 अनुपात V2 हो जाएगा, V1 अनुपात V2 पाई आर स्क्वायर, इधर H1 और R1, इधर जाएगा पाई आर स्क्वायर H2, और इधर हो जाएगा R2। क्या करेंगे दोस्तों, पाई से पाई क्या करना है, काट देना। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कट गया पाई से पाई, इधर बन गया R1 का स्क्वायर H1, और इधर बन गया R2 का स्क्वायर H2। अब क्या करना है, इसमें लिख देना है, वैल्यू लिख देनी है। वैल्यू कितनी दी हुई है, R1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू H1 कितना दिया हुआ है 3, अनुपात R2 कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और H2 कितना है, H2 है 2, तो एक कह सकता हूँ 3:8, 3:8 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यदि दो शंकु के आयतन बराबर है
ठीक है, आयतन बराबर बोला, और उनकी ऊंचाई दी हुई है 9:1 के अनुपात में है, तो उनकी आधार की त्रिज्या में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों इन्होंने शंकु का आयतन बराबर दे दिया, ठीक है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, तो H1 अनुपात H2 दिया हुआ है, तो R1 अनुपात R2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों R1 अनुपात R2, स्क्वायर हटा रखा है, ठीक है ना दोस्तों इनके ऊपर से हमने, तो ये हो जाएगा H2 अनुपात H1, ये आ जाएगा रूट में, क्योंकि यहाँ से इन पे से स्क्वायर हटा दिया, इसलिए दोस्तों ये हो जाएगा H2 कितना है 1 का रूट ये, H1 कितना है 9 का रूट ये, कितना आ जाएगा 1:3, ये रहा दोस्तों, कहाँ पर गया 1:3, ठीक है। अब दोस्तों जैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पर ये कैसे लिख दिया, तो आप एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, शंकु का आयतन बराबर है, आयतन बोल दिया बराबर है, ठीक है, V1 बराबर हो जाएगा V2, आयतन को इसने बराबर बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों आयतन क्या होता है, आयतन होता है शंकु का पाई R1 का स्क्वायर H1 इजिकल टू पाई R2 का स्क्वायर H2। अब दोस्तों क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया, अभी हो जाएगा दोस्तों R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H2 बाई H1। अब दोस्तों देखिए R1 किसके बराबर हो रहा है, H2 के बराबर, और R2 किसके बराबर हो रहा है, H1 के बराबर, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा H2 अनुपात H1 के, बस फिर हमें वैल्यू लग देनी, फिर स्क्वायर हटेगा तो इन पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये सवाल सोल्व होगा, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आज की हमारी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक बेलन एवं शंकु के आयतन क्या है, बराबर है, तथा उनकी आधार की त्रिज्या में 2:1 का अनुपात है, तो बदलाइए उनकी त्रिज्या में उनकी ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब बेलन और शंकु दिया है, उसके क्या बोल दिया, आयतन बराबर है, तो उनकी आधार की त्रिज्या में सॉरी में अनुपात R1 अनुपात R2 का अनुपात क्या होगा दोस्तों, R1 अनुपात R2 का, तो उनकी ऊंचाई में अनुपात ये हो जाएगा H1 अनुपात H2, ये बराबर हो जाएगा R2 के स्क्वायर अनुपात 3R1 का स्क्वायर। बस दोस्तों, अब दोस्तों ये कैसे हुआ, तो बस आपको फॉर्मूला एकदम कंटेस्ट याद होंगे तो आप दिमाग से ही कर देंगे बस। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, फिर इसमें लिख देनी है वैल्यू, H1 और H2 की वैल्यू निकालनी। तो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, R2 की वैल्यू दी है 1 का क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही आता है, फिर 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1:3 चौके 12, 1:12। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1:12। उम्मीद करूंगा दोस्तों सवाल आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ चलते आज के अगले सवाल की तरफ। दो गोलक के पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1:9 का अनुपात है, ठीक है, उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। दो गोले हैं, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल में 1:9 का अनुपात है, उनके आयतन में क्या अनुपात होगा। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में A:B का अनुपात दिया हुआ हो, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होता है, तो उनका आयतन का अनुपात हो जाएगा
ए की पावर हो जाएगी 3/2 अनुपात बी की पावर भी हो जाएगी 3/2। ठीक है दोस्तों, ए क्या है, ये हो जाएगा ए की पावर, दोस्तों इसको हाफ लिख देंगे या कितना भी लिख देंगे तो आपको क्या समझने में आसान रहेगी। इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है, अनुपात बी कितना है √9, इसका भी कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। अब दोस्तों कितना हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। 1/27 का है ऑप्शन नंबर बी। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ चलेंगे आज की अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल बताने से पहले दोस्तों आपको कुछ फॉर्मूले और है जो मेरे को याद आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपको लिखवा देता हूँ। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का दोस्तों गोला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल से किसका, गोले का, ये होता है 4πr²। ठीक है, फिर गोले का आयतन कितना होता है, आयतन की बात की जाए तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³। 4/3πr³। अब दोस्तों गोले की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, तो गोले की त्रिज्या निकालने के लिए एक काम किया जाता है। तो गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, गोले का जो वॉल्यूम होता है उसको गुणा कर देंगे किससे, 3/4 से, ठीक है। और ये रूट में कितना हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। अब दोस्तों गोले का व्यास निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वॉल्यूम इंटू 6 कर देते हैं, अपॉन में लगा देंगे पाई, और इसको भी डाल देंगे रूट में, ये भी क्यूब के रूट में आएगा, ठीक है। अब दोस्तों गोले की अगर त्रिज्या निकालने के लिए पूछ जाए तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ, एक तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 4π, और ये आ जाएगा इसके रूट में आ जाएगा। गोले का अगर दोस्तों व्यास पूछे तो व्यास कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, अपॉन में आ जाएगा पाई, ये गोले का व्यास है, ठीक है ना दोस्तों। और गोलाकार छल्ले का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोलाकार छल्ले का आयतन होता है 4/3 पाई, ठीक है। फिर होता है आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब, ये छल्लाकार गोले का आयतन होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, जो जो मैं फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, पूरा गोला होता है उसका तो 4πr² होता है, ठीक है। तो फिर अर्ध गोले का कितना होता है, अर्ध गोले का हो जाएगा 3πr², ये होता है किसका, अर्ध गोले का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हो जाएगा 2πr², ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों आयतन की बात करें तो 2/3πr³, ये होता है अर्धगोले का आयतन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है एक पिरामिड, क्योंकि वॉल्यूम में पिरामिड के और प्रिज्म के सवाल भी कई बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पिरामिड का क्षेत्रफल कैसा होता है, तो पिरामिड का क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये हो जाएगा
आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग, फिर सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों का योग, क्षेत्रफलों का योग। ठीक है दोस्तों, आप साथ साथ लिखते चलिए। अब आयतन की बात करें तो प्रिज्म का पिरामिड का आयतन क्या होता है दोस्तों? तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू होता है ऊंचाई। ये होता है दोस्तों पिरामिड का क्षेत्रफल, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। किसका होता है? ये होता है पिरामिड का। इसके बाद जो बचता है दोस्तों वो आता है, उसे कहते हैं प्रिज्म। दोस्तों प्रिज्म का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई। प्रिज्म देखते हैं दोस्तों, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, इंटू हो जाएगी हाइट, हाइट बोले तो ऊंचाई। और लंब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? लंब प्रिज्म का तो वो होता है 2, 2 के बाद आता है एक सिरे का क्षेत्रफल 5, फिर आता है दोस्तों एक सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है ना, फिर आता है एक सिरे का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह तो दोस्तों प्रिज्म का है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आता है दोस्तों प्रिज्म का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है दोस्तों? तो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है, इंटू होती है हाइट, आधार का क्षेत्रफल और होती है हाइट। ये किसका होता है दोस्तों? ये होता है प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूले भी आपके दिमाग में बैठे होंगे। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे हमारे आज की अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक आयताकार चद्दर जिसकी भुजा 22 मीटर तथा 15 मीटर है और इस आयताकार चद्दर को मोड़कर बेलन बनाया जाता है। इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो तो इस प्रकार बनने बेलन का आयतन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि एक आयताकार चद्दर को मोड़कर आप उसका क्या बेलन बना रहे हैं तथा इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, क्या है? तो वो हो जाएगा सबसे पहले तो ऊंचाई, हाइट, ठीक है, फिर है आयताकार चद्दर की दूसरी भुजा जो दे रखी ये 15, आयताकार चद्दर की सेकंड भुजा, ठीक है दोस्तों, और उस भुजा का क्या स्क्वायर, उसको लिखेंगे अपन में 4 पाई के, उसको लिखते हैं अपन में 4 पाई के, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले लिखते हैं भुजा का स्क्वायर, आयताकार चद्दर की भुजा का स्क्वायर, और फिर आती है इसकी ऊंचाई, तो हो जाएगा दोस्तों 22 का स्क्वायर इंटू 15 ऊपर में आ जाएगा 4 पाई। अब दोस्तों क्या करेंगे, पाई की वैल्यू हटा देंगे, 22 से 22 कट जाएगा, ठीक है।
तो ऊपर आ जाएगा पाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा और ये आएगा 15। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसको करेंगे हम सोल्व। ये हो जाएगा 11 2, तो ये हो जाएगा 500 15 30 45 4 5 7 7। तो दोस्तों 577 के समथिंग में कुछ आ रहे, तो हम हमारा ऑप्शन क्या लेके चलेंगे, 577.5। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों ऑप्शन जो दे रखे वो किस में होगा, ये 577 क्यूब में होगा। ठीक है ना, घन मीटर में होगा, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। तो होप सो दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 150 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब दोस्तों क्या है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 150 गोलियों को पिघला दी और एक बड़ा गोलिया बना दिया। ठीक है, फिर बोले इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों इस गोले की त्रिज्या निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, 9 गोली का त्रिज्या दे रखी है दोस्तों, जिसको आर लिख देते हैं और इसका क्यूब में आ जाएगा गोलियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, गोलियों की संख्या आर कितना, 9। ठीक है दोस्तों, इसका 3 में हो जाएगा 150, तो इसका कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों हो जाएगा 47। 47 क्या दिए रहेगी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 47.80। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट सवाल। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक भी हुआ आयतन पर आधारित प्रश्नों का। ऐसे ही दोस्तों गणित की अन्य वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों आने वाले समय में गणित की एक पूरी लंबी वीडियो मिलेगी, जिसमें सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और सवाल आपको समझ में आए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रेड कलर का जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए और आप हमसे जुड़ जाइए। जब भी आगे वीडियो आएगी रीजनिंग की, मैथ्स की या जीके की हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद।